आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वहां फंसे लोगों के इनखला को फौरी तरजीह देने पर जोर दिया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान आज कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अहम इकदामात का आगाज करेंगे। मरकज ने अगले 4 वर्षों के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हुसूल के लिए नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस से 15 सितंबर तक ई फाइलिंग पोर्टल में आने वाली दुश्वारियों को हल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में एक झड़प में लश्कर ए तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। और खेलों में आज टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का रंगारंग तकरीब के साथ आगाज होगा। रियो पैरालंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु तकरीब में भारत के परचमबरदार होंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त समेत बाहमी, इलाकाई और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान में मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और उसके खित्ते और पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल करते हुए दोनों लीडरों ने वहां फंसे हुए लोगों की वापसी को फौरी तरजीह दिए जाने के साथ अमन सलामती को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। बाहमी एजेंडे से मुतालिक दोनों लीडरों ने कोविड-19 वैक्सीन में ताउन, आबो हवा और तवानाई से मुतालिक तरक्याती ताउन और तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा करने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी और मोहतरमा मर्केल ने आने वाली COP26 मीटिंग और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में बहरी सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात को फरोग़ देने के भारतीय पहल पर भी बातचीत की। उन्होंने भारत बैरुल काहिल खित्ते में शमूलियत वाले ताउन को फरोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के यकसा मौक़िफ़ पर जोर दिया। जनाब मोदी और मोहतरमा मर्केल ने भारत जर्मन कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम करने के अपने अहद का इआदा किया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान आज तालीम से मुतालिक कौमी पॉलिसी NEP 2020 के अहम इक़दामात का आगाज करेंगे। इसके साथ साथ वजीर मौसूफ 2020 NEP के निफाज के 1 साल मुकम्मल होने पर वजारत के स्कूली तालीम और ख्वानदगी के महकमे के जरिए तैयार करदा NEP निफाज की 1 साल की हुसूलियाबियों पर एक किताबचे का वर्चुअल तौर पर इजरा भी करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी के आगाज के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि नई तालीमी पॉलिसी से मुल्क में तालीम के निजाम को नई तेजी लाने में मदद मिलेगी। हम कितना आगे जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे दिशा दे रहे हैं। इसलिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। कर्नाटक कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 को बाज़ाब्ता नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल रियासत में NEP का वर्चुअल आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने के साथ कर्नाटक में दूसरी रियासतों के लिए मिसाल कायम की है। इस तकरीब में वजीर आला बसवराज मोमई ने ऐलान किया कि रियासत नई तालीमी पॉलिसी के तहत डिजिटाइजेशन और तहकीक और तरक्की की पॉलिसी लॉन्च करेगी।
خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن نے کل شام نئی دلی میں قومی مانیٹائزیشن منصوبے NMP کا آغاز کیا۔ NMP مرکزی حکومت کے بنیادی ڈھانچے کے پرانے پروجیکٹوں کی فروغ سے سرمایہ حاصل کرنے پر مبنی ایک 4 سالہ منصوبے پر مشتمل ہے۔ قومی مانیٹائزیشن پائپ لائن کے تحت 2022 سے 2025 تک کی 4 سالہ مدت کے دوران مرکزی حکومت کے کلیدی اثاثوں کے ذریعے 6 لاکھ کروڑ روپے کے مجموعی مانیٹائزیشن کے امکان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اثاثوں کا مانیٹائزیشن روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کے سبب اقتصادی شرح نمو میں اضافہ ہوگا اور عوام کی مجموعی فلاح بہبود کے لیے دیہی اور نیم شہری علاقوں کو مربوط کرنے میں مدد ملے گی۔ National monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. Ownership of assets remains with the government and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. 2019 میں شروع کیے گئے 43 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے قومی بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے تحت 14% کی مجوزہ رقم مختص کی گئی تھی۔ NMP میں 12 سے زیادہ متعلقہ وزارتیں اور 20 اثاثوں کی قسمیں شامل ہیں۔ ان شعبوں میں سڑکیں، بندرگاہیں، ہوائی اڈے، ریلویز، گودام، گیس اور اس کی مصنوعات کی پائپ لائن، بجلی کی پیداوار اور ترسیل، کانکنی، ٹیلی کام، اسٹیڈیم، ہوٹل سے متعلق شعبہ اور مکانات وغیرہ شامل ہیں۔ NMP سرمایہ کاروں کو شفافیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کی اثاثوں کے مانیٹائزیشن سے متعلق پہل کے لیے درمیانہ مدت کی ایک نقش راہ کے طور پر بھی مفید ہوگا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے انکم ٹیکس محکمے کی ای فائلنگ پورٹل میں مسلسل آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں حکومت اور ٹیکس دہندگان کی شدید مایوسی اور تشویش سے مطلع کرنے کے لیے کل نئی دلی میں انفوسس کے MD اور CEO سلیل پاریک کے ساتھ میٹنگ کی۔ محترمہ سیتا رمن نے ٹیکس دہندگان کو درپیش متعدد مسائل کے بارے میں انفوسس سے وضاحت طلب کی۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ انفوسس کی طرف سے زیادہ وسائل اور کوششیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھوتے کے مطابق خدمات کی بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب پاریک کو ٹیکس دہندگان کو درپیش مشکلات اور پورٹل کی کارکردگی میں تاخیر سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پورٹل کی موجودہ کارکردگی سے ٹیکس دہندگان کو درپیش مسائل کو اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک حل کیا جانا چاہیے تاکہ ٹیکس دہندگان اور پیشہ ور افراد پورٹل پر کسی دشواری کے بغیر کام کر سکیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت رواں مالی سال کے دوران $400 ارب کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ایک مشن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جناب گوئل نے کل صنعتی ایسوسی ایٹس کے ساتھ گفتگو کی اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اپریل سے اگست کے دوران تجارتی سامان کی برآمدات میں 2020-21 کے مقابلے 71% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کا دوسرا سب سے پسندیدہ مقام بن کر ابھرا ہے۔ کشمن اینڈ بیک فیلڈز کے عالمی مینوفیکچرنگ رسک انڈیکس 2021 کے مطابق بھارت پسندیدہ مینوفیکچرنگ کے مرکز کے طور پر امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا دوسرا سب سے پسندیدہ مقام بن گیا ہے۔ بھارت کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہاں کام کرنے کے حالات اور لاگت میں کمی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زمین اور لیبر قوانین دونوں میں اصلاحات عالمی مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر بھارت کی مقبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت اور ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے کرناٹک کے بنگلورو میں میٹرو ریل نیٹ ورک میں توسیع کے لیے $500 ملین کے قرض کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے اقتصادی امور کے محکمے کے ایڈیشنل سیکریٹری رجت کمار مشرا نے کہا کہ نئی میٹرو لائن بنگلورو میں محفوظ، سستی اور آلودگی سے پاک آمد و رفت کو مستحکم کرے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
जम्मू कश्मीर में कल रात श्रीनगर शहर के अलावची बाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा तंजीम के एक चोटी के कमांडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर एक मखसूस मुकाम पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी गई। एक दहशतगर्द की शिनाख्त कुलगाम के लश्कर तैयबा के चोटी के कमांडर और मज़ाहमती महाज टीआरएफ के खुदसाख्ता सरबरा के तौर पर हुई है। दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त उसके नायब और लश्कर तैयबा के श्रीनगर बारजुला के जिला कमांडर साकिब मंजूर के तौर पर हुई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए श्रीनगर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने बताया कि लश्कर तैयबा के चोटी के कमांडर की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए हासिल की गई एक बड़ी कामयाबी है। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि श्रीनगर सिटी में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस का एक छोटा टीम जिसमें पुलिस के 10 कमांडो थे, उसको हम लोग कोवर्ट में सिविल ड्रेस में भेजे और जब मिलिटेंट के पास पहुंचने के बाद कॉर्डन डाला तो हम लोग उसको वार्निंग दिए। मिलिटेंट सरेंडर करने के बजाय पुलिस ऑफ फायरिंग किया। रिटेलिएशन फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए। जब उसका पहचान हुआ था उसमें एक अब्बास शेख था जो सबसे पुराना एलटी का कमांडर था और अपने आप को टीआरएफ का चीफ बोलता था, और दूसरा ट्वाइसी था डिप्टी कमांडर जिसका नाम साकिब मंजूर था, श्रीनगर सिटी का ही रहने वाला है। दोनों बहुत सारे किलिंग में, पॉलिटिकल किलिंग, सिविलियन किलिंग और पुलिस के किलिंग में इन्वॉल्व था। दोनों के किलिंग के बाद यहाँ के लोगों में, अवाम में, खासकर श्रीनगर सिटी के अवाम में काफी राहत महसूस हुआ। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। जहाँ तक सोपुर के इनकाउंटर है, उसी के फॉलोअप में हम लोग एक कल रात ऑपरेशन लॉन्च किए थे सोपुर में, जिसमें अभी तक एक टेररिस्ट मारा गया है। ऑपरेशन चल रहा है अभी। हुकूमत ने आज कहा है कि जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में काबुल से 25 भारतीय शहरियों समेत मजीद 78 अफराद को निकाला गया है। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि एयर इंडिया की एक परवाज 78 मुसाफिरों को लेकर ताजिकिस्तान में दुशंबे से होकर दिल्ली आ रही है। उन्होंने कहा कि इन अफराद को काबुल से भारतीय फजाइया के एक तैयारे में लाया जा रहा है। जनाब बागची ने कहा कि भारत लोगों की अफगानिस्तान से बाहिफाजत वापसी में मदद कर रहा है। सरकार तमाम सियासी पार्टियों के ऐवान के लीडरों को जुमेरात को अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम करेगी। एक ट्वीट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजारत खारजा को हिदायत दी है कि वह ऐवान के लीडरों को मालूमात फराहम करे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 26 अगस्त को दिन में 11 बजे पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में ऐवान के लीडरों को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी देंगे। अमरीका ने पिछले 24 घंटे में जंग से तबाहाल अफगानिस्तान से 10,000 से ज्यादा अफराद को बाहर निकाला है। एक बयान में व्हाइट हाउस के एक अफसर ने बताया कि तकरीबन 28 अमरीकी फौजी परवाजों के जरिए 10,400 अफराद को काबुल से निकाला गया है। मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की कामयाब मेजबानी के बाद जापान के दारुल हुकूमत माजूरी से मुतासिर अफराद के खेल पैरालंपिक गेम्स का इनेकाद करने के लिए तैयार है। भारत का 11 रुकनी ग्रुप इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेगा। हाई जंप में रियो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलू तकरीब में भारत के परचम बरदार होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। जात पर मबनी मर्दमशुमारे के लिए कोशिशें तेज होने से मुतालिक खबरों को कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने अहमियत दी है। बकौल इनकलाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के लीडरान मुतमईन। रोजनामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली की हवा साफ करने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर कायम होने की खबर देते हुए सुर्खी लगाई है, आलूदगी के खिलाफ जंग, पहले स्मॉग टावर का इफ्तिताह। रोजनामा इनकलाब की खबर के मुताबिक रेख्ता फाउंडेशन ने रेख्ता रोजन के नाम से सेमाई अदबी रिसाले की इशात शुरू की। फाउंडेशन के चेयरमैन संजीव सराफ ने रेख्ता रोजन को उर्दू की अदबी सहाफत में एक रोशन बाब का इजाफा करार दिया। रोजनामा प्रताप ने उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह की आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा किए जाने की खबर दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वहां फंसे लोगों के इनखला को फौरी तरजीह देने पर जोर दिया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान आज कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अहम इकदामात का आगाज करेंगे। मरकज ने अगले 4 बरसों के दौरान
6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हुसूल के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस से 15 सितंबर तक ई फाइलिंग पोर्टल में आने वाली दुश्वारियों को हल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में एक झड़प में लश्कर ए तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और खेलों में आज टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का रंगारंग तकरीब के साथ आगाज होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।